इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल-मूत्र के द्वार को चाटूँ, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप की जो फीमेल्स होती हैं उन्हें बस चले ना उसी चिता पे रख के जो जला दिया जाता ना, बिल्कुल जला देना चाहिए। ऐसी महिलाओं को अधिकार नहीं है रहने का यार। पुरुष के लिए कभी देखे हो कि कैंडल मार्च निकला है? नहीं निकला है। सामाजिक तौर पे अगर हमसे पूछिएगा, ये दोनों को एकदम आजीवन कारावास, ये दोनों महिलाओं को। अतुल सुभाष की जिस तरीके से जो है सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया है, पत्नी समेत 4 और लोगों पर एलिगेशन लगाए हैं, और सबसे पहला एलिगेशन जो लगाए हैं उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट के जो जज है उनके ऊपर लगाए हैं। क्या कहिएगा आप? बिल्कुल सही किया, लगाना भी चाहिए था, क्योंकि देखिए अंतिम जस्टिस जो होता है ना वो न्यायालय ही होता है। और अंतिम जस्टिस में जब न्यायालय इस तरह का काम करने लगे तो दुनिया का विश्वास न्यायालय पे से उठ जाएगा। और जिस तरह के चैट हैं ये जो जज थी फैमिली कोर्ट की रीता कौशिक की, उसमें ये पूरा क्लियर है कि उन्होंने 5 लाख का डिमांड किया है। वो तो चैट है ना, एविडेंस चैट है, उसके बाद वीडियो जारी करके भी बताए हैं। तो चैट है, एविडेंस है। अब जज जब 5 लाख का डिमांड करके ऊपर से ये लड़की जो उसकी पत्नी थी उसे तो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। इसलिए हो जाना चाहिए कि इन लोगों को, इस टाइप की जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें पति नहीं चाहिए होता। पति का पैसा बहुत प्यारा लगता है उन लोगों को। अगर तुम्हें पति के साथ नहीं रहना था, तुम ऑलरेडी सारा चीज सेटल करके प्रेम से भी अलग हो सकती थी। उसको इतना मेंटल हरास करना, हर व्यक्ति का सोचने और समझने की शक्ति अलग अलग होती है। अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर आत्महत्या किया, कैसे भूल सकते हैं। तो जैसे ही बड़े पैकेज का लड़का या पति होता है तो इस टाइप की महिलाओं का बहुत ज़्यादा डिमांड हाई हो जाता है कि भाई हम तो करोड़ों लेंगे। भाई नहीं रहना है तो मत रहो। तुम इस तरह छिया लेदर करके पूरी चीज़ें खराब करे, बच्चे की जान ले ली तुमने, और उसके बाद समाज को एक अलग दिशा दिखा रहे हो। तो सबसे पहले कल्प्रिट यहाँ पत्नी तो खैर है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पे अगर हमसे पूछिएगा तो जज भी उतनी ही ज्यादा कल्प्रिट है। उन्हें भी बिल्कुल आजीवन कारावास होना चाहिए। और इस केस को मुझे लगता है ये अब नेशनल मुद्दा बन चुका है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जज को जो है आजीवन कारावास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अरे आपको न्यायालय में बिठाया गया है, न्यायिक आपको लोग भगवान, न्यायालय की देवी मान रहे हैं, और आप इस तरह का अगर काम कीजिएगा तो हम कहाँ जाएगी आम जनता। आज एक मरा, कल 2 मरेंगे, कभी महिला मरेगी, कभी इन्हीं सब लोगों के कारण तो सुसाइड हो रहा है ना। इन्हीं लोगों के कारण आप कोर्ट में चले जाइए। पैसे के आगे लोग इस तरह अपने ईमान, चरित्र, धर्म, चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे लोगों के कारण समाज बदनाम हो रहा है। जिस दिन से ये न्यूज़ मैंने देखा है, ऐसे कई न्यूज़ पहले भी आए हैं, लेकिन पहले जब न्यूज़ आए हैं तो जज का खुलासा या वकील का खुलासा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसमें साक्षात पूरा खुलासा दिख रहा है। तो इसलिए एक विश्वास समझ जाइए संविधान पे, न्यायालय पे, हमारा जो कानून है, हमारी जो कानून की अर्थव्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों पे से लोगों का भरोसा अचानक से उठेगा। जितनी महिलाओं का केस चल रहा होगा कोर्ट पे या पुरुष का चल रहा होगा, सबके दिमाग में अचानक से एक नेगेटिव हंट होगा, और वो ये होगा कि कहीं मेरा जज तो नहीं बिक गया, कहीं मेरा जज तो नहीं। तो सोचिए कितना बड़ा ये समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के जो महिलाएं होती है क्या धंधा बना ली है क्या? अरे ये सब क्या बोला जाए, इनके पेरेंटल दोष है, ये संस्कार का दोष है। उस लड़की को देखिए, पति के साथ नहीं रह रही हो तुम, पति नहीं चाहिए और पति का पैसा बड़ा प्यारा लगता है तुम्हारे, नहीं चाहिए, जाओ पढ़ी लिखे हो, अपना कमाओ धमाओ, अलग से रहो। तो बेटे का प्रॉपर्टी, आज वो मर गया ना, सब चीज छोड़ के मर गया, जाओ सेको, जाओ उसके लाश के ऊपर अपनी दुनिया बसाओ। तुम जैसी महिलाओं को तो एकदम जिंदा, मतलब बस चले ना उसी चिता पे रख के जो जला दिया जाता ना, बिल्कुल जला देना चाहिए। ऐसी महिलाओं को अधिकार नहीं है रहने का यार। बसा बसाया, घर उजाड़ा तो उजाड़ा, जीवन उजाड़ा तो उजाड़ा, जान चली गई किसी के, उस परिवार का लाल चला गया, किसी का बेटा चला गया, और तुम्हारा शोषण इतना खतरनाक वे में, इतना इंसानियत खत्म हो गई है। और जब पत्नी कह रही थी कोर्ट में कि तुम अभी तक सुसाइड नहीं की हो, तो उस कोर्ट की जो जज थी वो भी मतलब ठहाके लगा रही थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से करोड़ों रुपया मिल रहा था, इसका एलुमिनी 2 लाख रुपया महीना तो मिल ही रहा था ना। अभी 2 लाख में 50,000 रुपया महीना जज को दे रही होगी, दोनों दोस्त बन गई होगी, तो ठहाके जज नहीं लगाएगी तो क्या करेगी। इसलिए यही सब चलता है। उसको बैठे बैठे इस तरह का, मतलब ये भी जो है ना एक तरह का एक्सटॉर्शन का अड्डा बन गया है। अच्छा, आप तो लगातार जो है समाज में रहते हैं, घर बसाने का काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो दहेज प्रथा का मामला है 498A का, इसका कितना मिसयूज होता है? मिसयूज तो खैर होता है। देखिए हम एक तरफा नहीं बोल सकते, बहुत सारे 498 में जब भी पति, आज कोर्ट में 8 लाख 9 लाख के ऊपर केसेस हैं बिहार के, और बिहार में आप चले जाइए, सारे केस में
पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस जरूर डाला है, और तमाम केसेस में पति ने चरित्र हनन का डाला है, चरित्रहीन का डाला है। तो ये चीज बड़ा कॉमन है, इस पे कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता ना केस करने का। कुछ धारा लगने का तो मुद्दा यही होता है, दूसरा क्या हो सकता है? नहीं लगता है कि हम लोगों को एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए, ऐसे कानूनों पर? बिल्कुल विचार करना चाहिए, और इसी सब तमाम चीजों के लिए पुरुष आयोग का बार बार डिमांड हो रहा है। आखिर पुरुष जहां प्रताड़ित हो रहे हैं वो अपनी बात रखने किस कोर्ट में जाएं? पुरुष के लिए क्या कानून आप लोग बना रहे हैं, ये बताइए। अच्छा, यही जगह अगर एक लड़की और एक औरत के साथ अगर इस तरह से होता तो फिर आज हमारा देश अभी कहाँ होता? अरे अभी तो कैंडल मार्च वगैरह निकल के और पूरा रोड ये सब हो जाता। पुरुष के लिए कभी देखे हो कि कैंडल मार्च निकला है? नहीं निकला है। जाते जाते उसने एक संदेश तो पूरे समाज को दे ही दिया। अब उसने अपने आप को कुर्बान करके जाने कितने पुरुषों को न्याय, धड़ाधड़ अब केस सॉल्व होगा। देखिएगा कैसे अभी धड़ाधड़ सारे केस कोर्ट में निकलेंगे। अभी आप देखिए कितना फास्ट हो, जाने कितने पुरुष को वो न्याय दिला के चले गए। एक समझ जाइए वो अपने आप को शहीद करके गए हैं इस मामले में, कि जो भी इस तरह के पुरुष प्रताड़ित हो रहे होंगे, अब जज भी थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे और फटाफट केसेस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप लगातार जो है न्याय की मांग करते हैं, जब भी ऐसा घटना होता है, इस घटना में आप क्या करेंगे? बस वही, ये दोनों को एकदम आजीवन कारावास, ये दोनों महिलाओं को, और उसके बाद जितने इस तरह के केस कोर्ट में चल रहे हैं और पेंडिंग्स में जज डाल के वेट करते रहते हैं, उनको अतिशीघ्र निष्कर्ष पे लाइए, और उसके जो जितना टैक्स वो भरता है, जितनी उसकी आमदनी है, उसी हिसाब से उसका एलुमिनी फिक्स कीजिए, और पुरुष और महिला दोनों को बरी कीजिए कोर्ट में। आप उसको रख के तारीख पे तारीख हरासमेंट मत कीजिए।